हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राव स्टार। और आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हमने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कैसे लिखना है, उसके लिए आईडी कौन सा यूज़ करना है। इन तमाम सवालों के जवाब आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। हम क्लासरूम में भी बात कर चुके हैं कि आपके पास अगर आपने सी प्लस प्लस का प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको एक आईडी चाहिए होता है। और सी प्लस प्लस के लिए आपके पास काफ़ी सारे आईडीज़ हैं, जैसे कि कोड ब्लॉक्स हैं, डेव सी पी पी है और टर्बो सी प्लस प्लस है। जैसे हमने पहले बात की है कि हम अपने प्रोग्राम्स के लिए हम जो आईडी को यूज़ करेंगे वो कोड ब्लॉक्स होगा। ये आपको कोड ब्लॉक्स का इंटरफेस अब नज़र आएगा। इट इज़ कॉल्ड द कोड ब्लॉक्स। और ये एक आईडी है। आईडी क्योंकि इसके अंदर आपके पास एडिटर मौजूद है जहाँ पे आपने सी का प्रोग्राम लिखना है। इसके अंदर कंपाइलर, इसके अंदर लिंकर मौजूद है और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिबगिंग की आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो इसलिए हम जो अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे इस कोर्स के अंदर वो हम कोड ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे तमाम प्रोग्राम्स में। अब यहाँ पे ये आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है कोड ब्लॉक्स का, और ये बड़ा यूज़र फ्रेंडली से इसका इंटरफेस है। यहाँ पे ये टाइटल बार आपको नज़र आ रही है, ये मेन्यू बार है, उसके बाद आपको टूल बार नज़र आ रही है कुछ, और ये आपके पास जो है ये प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी। और ये वो जगह है जहाँ पे आप कोड करेंगे, अपना प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद डिबगिंग के लिए आपके पास एरर्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप अगर प्रोग्राम आपने लिखना है तो उसके लिए आप सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू को चूज़ करेंगे और यहाँ पे एम्प्टी फाइल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम फ़िलहाल सिंपल एम्प्टी फाइल सोर्स प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स पे आएंगे फिर देखेंगे प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं। पहला तरीका तो ये है कि फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू और ये सब मेन्यू ओपन होगा और यहाँ से एम्प्टी फाइल को आपने चूज़ कर लेना है। पहला तरीका तो ये नज़र आ रहा है, और ये एम्प्टी फाइल को आपने चूज़ कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई सोर्स फाइल आपके पास बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे टूल बार से जाके और यहाँ पे ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। बल्कि ये टूल टिप में आपको नीचे नज़र भी आ रहा है न्यू फाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नई फाइल अपनी बना लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है, ये एक मेन्यू ओपन हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी फाइल को आप चूज़ करेंगे तो ये आपके पास जो है एक एडिटर ओपन हो गया है। तो उसके बाद आपने सबसे पहले इसको सेव कर लेना है। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो इंटेलिजेंस जो है ना वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको सेव कर लें, यहाँ पे इसका पाथ चूज़ कर लें जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो सोर्स फाइल है उसका नाम देंगे और डॉट आप CPP एक्सटेंशन इसको देंगे। कीप इन माइंड यू हैव टू गिव द एक्सटेंशन .cpp। और जब आप सी के प्रोग्राम बनाते हैं तो .c एक्सटेंशन देंगे, और जब C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो आप एक्सटेंशन देंगे प्रोग्राम का नाम डॉट के बाद CPP। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका प्रोग्राम सेव हो गया है। और ये आपको नाम भी नज़र आ रहा है ऊपर टैब के ऊपर कि first.cpp। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमने देखा है अकॉर्डिंग टू डैट आपने यहाँ पे कोड करना है। सबसे पहले आपने नंबर जो है सिंबल हैश सिंबल को लिखना है, और ये इंटेलिजेंस आपको बता रहा है कि आप ये आपको ऑप्शंस दे रहा है। इट इज़ कॉल्ड द इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप इंक्लूड लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे देखिए इंक्लूड नज़र आ रहा है। तो आप टैब का बटन दबाएं तो ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड लिख देगा। उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट लिखना है और यहाँ पे आईओ स्ट्रीम आपने लिख देना है। तो इट इज़ अ हेडर फाइल एंड इट इज़ अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आगे जाके देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। फिलहाल हमने इंक्लूड को देखा है कि जो कि आप यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए, अपने शामिल करने के लिए। अब हमने ये भी बात देखी थी कि हम हेडर फाइल्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने अपने मेन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस यूज़ करने हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं जो कि इस हेडर फाइल के अंदर मौजूद हैं। एंड IO स्टैंड फॉर द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है यूजिंग नेम स्पेस और STD विच इज़ अ स्टैंडर्ड नेम स्पेस को आपने शामिल कर लेना है। अच्छा, मैं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस का फ़ायदा क्या है, आप क्यों इसको शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना उनको कंबाइन करके एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर डिफाइन किया गया है।
अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप स्टैंडर्ड नेम स्पेस में से, तो इसको आपने ऐड करना ही करना है। अच्छा, उसके बाद आपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करना है। इट इज़ अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ अ बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन, इट इज़ करली ब्रेसेस आर द बॉडी ऑफ द, और आपने सारा अपना कोड यहाँ पे करना है। और हमें ये पता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। वी कैन से डैट इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। उसके बाद हम यहाँ पे आपने सी आउट लिखा विच इज़ एन ऑब्जेक्ट, और ये स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर लेस देन, एंड इनटू डबल कोटेशन मार्क यू विल राइट एनी स्ट्रिंग, any message which you want to print on the screen. Here we will write the welcome to C++। तो यहाँ पे आपने जो भी मैसेज लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाना है। यहाँ पे आपने जो टर्मिनेटर है वो आपने यूज़ करना है सेमीकोलन, एंड इट इज़ अ सिंटैक्स। अगर आप इस सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे इट इज़ अ सिंटैक्स एरर। उसके बाद ये हमने अपना एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने एक इंस्ट्रक्शन जो है वो उसको दी है, और वो है कि हमने मैसेज प्रिंट करना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हमने प्रोग्राम लिख लिया। उसके बाद अगला जो मरहला है कि आपने इसको बिल्ड करना है, कंपाइल करना है। उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे आप जाके, और ये आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये टूल टिप में नज़र भी आ रहा है बिल्ड, यहाँ से आप बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जाके, और आपके पास बिल्ड के अंदर जाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या तीसरा तरीका ये है कि कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करके भी आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको बिल्ड करता हूँ तो ये आप बिल्ड हो रहा है, और यहाँ पे आपको नीचे मैसेज भी दिखाएगा। अगर इसमें कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको ये शो भी करेगा। तो ये अब आपका जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली जो है वो कंपाइल हो जाएगा। ये नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है कि कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है इसमें, और उसने कितना टाइम लिया है इसको कंपाइलेशन के लिए। तो अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे आपको एरर भी दिखाई देगा, अगर वार्निंग होगी तो यहाँ पे कोई वार्निंग भी आपको नज़र आएगी। उसके बाद आपने इसको रन करना है। रन के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और या आप यहाँ पे बिल्ड के अंदर जाके और आप रन पे इस पर क्लिक कर देंगे, और तीसरा तरीका है कंट्रोल F10 प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन कर जाएगा। अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं टूल बार से, और ये आपका जनाब प्रोग्राम, और ये आपको नज़र आ रहा है कि वेलकम टू C++। ये जो आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो हमने लिखी थी वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और इसको आप फ़िलहाल इग्नोर करें, इट इज़ सिस्टम जनरेटेड थिंग्स। तो फिलहाल आपकी ये आउटपुट है जो आपने यहाँ पे लिखी थी। सेकंड थिंग इज़ डैट कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है, मिसाल के तौर पे अब मैं इसको सेमीकोलन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अब मैं जाके दोबारा से इसको करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है। और ये एरर शो कर रहा है कि मेन फंक्शन के अंदर ये एक सेमीकोलन आपकी मिसिंग है। यहाँ पे ये नज़र भी आ रहा है मैसेज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि अगर एरर आए तो एरर की वजह क्या है और कहाँ पे एरर मौजूद है। तो इसलिए हम दोबारा से जाके यहाँ पे सेमीकोलन लिखते हैं, दोबारा इसको बिल्ड करते हैं, कंपाइल, इट्स ओके। अच्छा, अगर हम इसका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो अब हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे ये एरर दिखाएगा, और यहाँ पे बता रहा है कि जो सी आउट ऑब्जेक्ट है वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, कि ये स्कोप में है ही नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप ये लिखें, आप नेम स्पेस लिखें और यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन आप ये दे दें। तो ये बताएंगे कि जो ये स्टैंडर्ड आपकी नेम स्पेस है उसका एक ऑब्जेक्ट है सी आउट। तो अब इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा। तो जब भी आप कोई सी आउट यूज़ करेंगे या सीन यूज़ करेंगे उससे पहले आपको एस टी ये लिखना पड़ेगा, एस टी डी। यहाँ पर दोबारा हम सी आउट लिखते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हैंडल कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट करेंगे, फॉर एग्जांपल यू राइट द हेलो। हम इसको कंपाइल करेंगे और अब ये कह रहा है कि यहाँ पे आपका इशू ये आ रहा है नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। अब ये देखें यहाँ पे भी आप STD लिखेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन। नाउ इफ़ यू विल कंपाइल इट, इट्स ओके। ये कंपाइल हो गया है, यहाँ से ये रन होगा
और ये आपको रिक्वायर्ड आउटपुट नज़र आ रही है। तो पहला जो सी आउट लिखा था उसने वेलकम टू सी प्लस प्लस यहाँ पर दिखा दिया है, और दूसरा सी आउट ने आपको यहाँ पे हेलो प्रिंट कर दिए। अब इसमें इसका, अब ये हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था, अगर आप ये लिखते हैं स्टार्ट में यूजिंग नेम स्पेस std, अब इससे होगा क्या कि अब हर ऑब्जेक्ट से पहले आपको ये std नहीं लिखना पड़ेगा। आपने स्टार्ट में ही उसको डिफाइन कर दिया, तो नेम स्पेस को अब यहाँ पे आपको बार बार std नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसको कंपाइल करते हैं, इट्स ओके। तो ये इसलिए हम नेम स्पेस को ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसके मुतालिक कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही पूछ सकते हैं, और जैसे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जहाँ पर जो भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।